अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत किसी एक लक्ष्य पर लगा दो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा की एनर्जी और उसका ध्यान कभी भी वेस्ट नहीं होता। यदि एक योद्धा ने ठान लिया कि मुझे इस टारगेट पर विजय प्राप्त करनी है, तो वो विजय प्राप्त करके ही रहता है, क्योंकि एक योद्धा अपनी मेंटली और फिजिकली पूरी ताकत लगा देता है उस लक्ष्य को अचीव करने में। सामने वाली सेना पर या सामने वाले टारगेट पर विजय प्राप्त करने के लिए एक योद्धा, एक महान योद्धा अपने बनाए हुए उसूलों पर चलता है। वह 100 लोगों की 100 तरीके की बातें सुनकर 100 तरीके से युद्ध नहीं करता, वह 100 लोगों की बातें सुनकर वो अपने तरीके से युद्ध करता है और वह पूरी ताकत लगाकर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आपको करना है। जो आपको बोले सबकी बातें सुननी है, लेकिन करना आपको वही है जो आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आप महारथी बनना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के तुम एक महान योद्धा हो। एक महान योद्धा हमेशा नियमों का पालन करता है। एक महान योद्धा बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। ठीक इसी प्रकार आपको करना है। आप जिस भी फील्ड में उतरना चाहते हैं, पहले उस फील्ड के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद उस फील्ड में उतरें, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जा रहे हो, उस फील्ड के बारे में आपको जानकारी होगी, उसके अचीव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक महान योद्धा कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करता। दुश्मन कितना भी छोटा या कमजोर क्यों ना हो, फिर भी एक महान योद्धा उसकी पूरी रणनीति समझता है कि उसके पास कितनी सेना है, कितने हथियार हैं, कौन कौन उसके साथ है, कितने योद्धा हैं, उसके बाद युद्ध करने के लिए बोलता है। ये एक महान योद्धा की निशानी होती है। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य के बारे में डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। कहाँ आप रोक सकते हैं, आपका वीकनेस पॉइंट हो सकता है, कहाँ आपको अपनी मेहनत को डबल करना है। एक महान योद्धा कभी भी चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता कि मैं जीतूंगा, मैं ही विजय होऊंगा। एक महान योद्धा को खुद पर विश्वास होता है कि हाँ, मेरी ही विजय होगी और उसी की विजय होती है। जब जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बातें करेंगे, तो आपके अंदर एक उत्साह, एक एनर्जी, एक आग जो रहती है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो बाहर निकलती जाती है। इससे गोल्स अचीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, वह धीरे धीरे करके कम होती जाती है। जैसे आप अपने लक्ष्य के बारे में बातें करते रहते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालते रहते हैं। ऐसे ही एक बार क्या होता है, शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के बहुत तेज बॉलर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में पब्लिकली बोल दिया था कि मैं सचिन तेंदुलकर सर को आउट कर दूंगा, वो भी पहली बॉल में आउट कर दूंगा। जब वो क्रिकेट फील्ड में उतरते हैं, तो देखते हैं कि उनके पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर सर ने 18 रन, पहले ओवर में 18 रन मार दिए होते हैं। जब वह देखता है तो उसका सर चकरा जाता है, वो जमीन पकड़ लेता है। इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताओ, बस उस पर काम करते रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो। महान बनने के लिए नियम फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके महान और सफल इंसान बनते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर ने दवाई दी और सलाह भी दी कि आपको ये दवाई इतने इतने टाइम पर खाना है और ये चीज़ का परहेज करना है, उसके बाद यदि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी दवाई खा लेते हैं और परहेज भी नहीं करते, तो आपकी बीमारी ठीक होने के चांसेस कम रहेंगे। और यदि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलते हैं और परहेज करते हैं, तो आपकी बीमारी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और नियम फॉलो करते हैं, उस पर मेहनत कर, रेगुलरली मेहनत करते हैं और सही ढंग से मेहनत करते हैं, उस गोल्स को अचीव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कंफर्ट जोन में रह के, मनमानी करके कभी भी सफल नहीं हो सकते। तुम एक महान योद्धा हो और एक महान योद्धा कभी भी हार नहीं मानता। वो अपने लक्ष्य के लिए पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ काम करता है। एक योद्धा कभी भी थकता नहीं है, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। आपको भी अपने लक्ष्य के लिए, यदि आप एक कोशिश में हार जाते हैं, तो हमेशा दूसरी कोशिश के लिए तैयार रहना है। आपको अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान लगाना है। जो योद्धा अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा पसीना बहाता है, उसका युद्ध भूमि में कम खून बहता है। एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा वह है जो अपने अंदर जीतने की भूख को कभी भी मिटने ना दे। ठीक इसी प्रकार आपको अपने अंदर अपने लक्ष्य को पाने की भूख कभी भी मिटने नहीं देना है। चले मिलते हैं किसी मोटिवेशन फायर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।